तो कल हमने दो क्वेश्चन देखे थे सर्कुलर अरेंजमेंट के, और साथ ही मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि किस तरह हमें अप्रोच रखना है जब हमें किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप फेस कर रहे हो और उसमें अगर आप सर्कल अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है अगर आप उस फेस करते हैं तो आपको किस तरह का अप्रोच रखना है। वो कॉन्सेप्ट आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। आज हम दो और अलग पैटर्न देखेंगे इसी सर्कुलर अरेंजमेंट में कि किस तरह से और भी जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी में बिना टाइम वेस्ट किए जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो सेंटेंस कह रहा है, पहला सेंटेंस, 8 पर्सन EFGHIJKL, यानी कि 8 लोग जो है वो स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 2 ऑन ईच साइड। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि जो 8 लोग हैं, कौन कौन से, EFGHIJKL, ठीक है, ये 8 लोग जो हैं वो स्क्वायर में बैठे हैं, दो एक साइड पे, मतलब कि एक साइड में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अप्रोच जो मैंने कल भी उस वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको जब सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट ये सब की बात हो तो आप पहले स्क्वायर या सर्कल बना लीजिए, जैसे यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है। फिर उसके बाद आप इस तरह की मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, इस तरह की अगर आप मार्किंग कर लीजिएगा तो जैसे आपको जो है, जो आगे जो कहानी कह रही है, जो पहेली आगे बन रही है, वो आपको सॉल्व करने में आसान होगी। तो ये ट्रिक जो है वो मैंने आपको समझाई थी, जिससे आपको चीज़ें जो हैं वो और आसान बनेंगी एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद अगले सेंटेंस की ओर आते। अगला सेंटेंस कह रहा है कि देयर आर 3 लेडी मेंबर्स एंड दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि ये जो 8 लोग हैं, ये 8 लोग में से 3 जो हैं वो लेडी मेंबर है, यानी कि औरतें हैं, और जो ये जो 3 लोग हैं, जो 3 औरतें हैं, ये आस अगल बगल नहीं बैठी हैं आपस में। ठीक है, तो ये दूसरा सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि जे इज़ टू द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल एंड एफ। तो जो जे है आपका वो एल और एफ का जो इमीडिएट नेबर है, यानी कि एक सी सिंपल वे में कह रहा है कि अगर आपका एल यहाँ पे होगा तो जे यहाँ पे होना चाहिए और एफ यहाँ पे, यानी कि जो जे है वो जस्ट उसके जे के अगल बगल में कौन कौन से हैं, एल और एफ है। तो तीसरा सेंटेंस यहाँ पर भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो चौथा सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस कह रहा है कि जी इज़ बिटवीन आई एंड एफ। तो जो जी है, एफ तो आपका यहाँ पे आपने डिनोट किया था, तो जी जो है वो आई और एफ के बीच में बनेगा। तो जो अगर आपका आई यहाँ पे होता है तो जी जो है आपका यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए, ये भी फॉलो हो रहा है कि आई और एफ के बीच में जी है। और जो तीसरा सेंटेंस कह रहा था कि जे का जो इमीडिएट नेबर्स है, यानी कि जो पड़ोसी है, जो अगल बगल वाला जो है, वो एल और एफ है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो पांचवा सेंटेंस कह रहा है, पांचवा सेंटेंस कह रहा है कि एच आ लेडी मेंबर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो पहला लेडी मेंबर है वो एच है, यानी कि जो पहली औरत है वो एच है। यहाँ पे 3 में से जो पहली औरत है वो एच है। एच आ लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो जो जे है, जे इस डायरेक्शन, जो जितने भी मैंने ये कल बताया था कि जितने भी आपको सर्कल और स्क्वायर वाले अरेंजमेंट आए तो उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सब कहाँ पे बैठते, फेस करके बैठते हैं, वो सेंटर की तरफ देख के बैठ, मतलब सेंटर को देखते रहते हैं, यानी कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठते हैं। ठीक है, तो ये जो जे का जो सेकंड लेफ्ट है, यानी कि पहला लेफ्ट एल हुआ जब ये सेंटर की तरफ देखेगा जे, तो और जो दूसरा लेफ्ट है वो यहाँ पे एच होगा। और ये जो एच है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि ये हमारा लेडी मेंबर है, ये हमारा लेडी मेंबर है। ठीक है, उसके बाद जो छठवां सेंटेंस कह रहा है कि एल अ मेल मेंबर, यानी कि जो एल है वो जो मेल मेंबर है, पुरुष है, इज सीटेड अपोजिट ऑफ ई अ लेडी मेंबर, यानी कि अब देखिए, अब दूसरा लेडी मेंबर भी यहाँ पे दिया है, कौन सा, वो ई है। और जो एल है जो कि मेल मेंबर है, जो कि पुरुष है, वो ई के अपोजिट बैठा है। तो ई अपना कहाँ पे है, ई आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने पहले ही एल मार्क कर लिया था, और एल जो है क्वेश्चन के हिसाब से वो मेल है, और ई जो है वो दूसरा यहाँ पे फीमेल है, यानी कि ये लेडी है। तो आपका जो 2 फीमेल थे वो निकल गए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, ई और एच आपके 2 फीमेल है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सातवां सेंटेंस, जो आखिरी सेंटेंस है, वो क्या कह रहा है, देयर इज़ अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई। तो एफ और आई, एफ और आई के बीच में लेडी मेंबर है, यानी कि जो जी है ये भी आपका लेडी मेंबर है। तो जी भी आपका यहाँ पे लेडी मेंबर है। तो कौन सा जो एक जो यहाँ पे जो बच गया, ये कौन सा नंबर होगा,
ये कौन सा मतलब कि आदमी होगा, तो ये आदमी जो आपका होगा EFGHIJK, तो ये आपका के होगा। तो आपके जो 3 लेडी मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, GE और H, GE और H। अब इसी अरेंजमेंट जो आपका बन गया, अब इसी अरेंजमेंट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, ठीक है, ये हमारे बोनस क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमें एक अरेंजमेंट दे दिया जाता है, उस अरेंजमेंट को सॉल्व करके फिर आपसे जो है 3 से 4 क्वेश्चन नीचे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज टू द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E एंड H, यानी कि इस अरेंजमेंट को देखते हुए E और H का जो इमीडिएट नेबर है, यानी कि जो पड़ोसी है जस्ट बगल वाला, वो कौन सा है। तो E आपका ये रहा, H आपका ये रहा, तो अब E के और H के बीच का ये पूछ रहा है, यानी कि ये K होगा, यानी कि K जो है वो K के बगल में जस्ट E भी आता है और H भी आता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे जो सही होगा वो आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो के है वो आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद होगा दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन के एंड एफ। के आपका ये है, एफ आपका ये है। अब पूछ रहा है के और एफ के बीच में कितने मेंबर्स बैठे हैं, तो इधर से भी गिनिए तो 1 2 3, और इधर से भी गिनिए तो 1 2 3, तो यानी कि 3 मेंबर बैठे हैं, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द 3 लेडी मेंबर्स। तो जैसा ही हमने यहाँ पे पता कर लिया था कि GE और H जो है हमारा, वो हमारे लेडी मेंबर्स हैं, यानी कि औरतें हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। फिर उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। तो F जो है वो यहाँ पे इस सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि F का जो इमीडिएट बाई ओर जो है वो कौन सा आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो F के जो राइट वाला वो G होगा और लेफ्ट वाला J होगा। कैसे, F अगर सेंटर की ओर बैठा है तो लेफ्ट वाला इधर होगा, राइट वाला इधर होगा, तो F का जो राइट वाला लेफ्ट वाला यानी कि बाई ओर है वो J है। राइट वाला पूछता है यानी कि दाई ओर पूछता तो वो G आता है, जो कि लेडी मेंबर है, तो ये J ऑप्शन यानी कि C ऑप्शन करेक्ट है। अब जो पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट J, यानी कि J के बारे में करेक्ट क्या है। अब पहला जो ऑप्शन है, J इज़ अ मेल मेंबर, सही बात है। क्यों, क्योंकि GEH हमारे लेडी मेंबर है और जो J होगा वो हमारा पुरुष है, यानी कि वो मेल मेंबर है। दूसरा ऑप्शन है, J इज़ अ फीमेल मेंबर, जो कि गलत है, क्योंकि GEH ही हमारा फीमेल मेंबर है। फिर जेंडर ऑफ J कैनॉट बी डिटरमाइंड, ये भी गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि हम यहाँ पे GEH यानी कि लेडी मेंबर तो हम आसानी से पहचान ले रहे हैं, और पोजीशन ऑफ J कैनॉट बी डिटरमाइंड ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही है, जो कि J इज़ अ J मेल मेंबर, J हमारा पुरुष है। ये हमें जो अरेंजमेंट दिया था इससे हमारा जो कंक्लूजन जो है कि J हमारा मेल मेंबर है, पुरुष है, ये हमारा निकल गया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के लंबे अरेंजमेंट भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी में। एक और क्वेश्चन जो है, देखिए 6 पर्सन ABCDENF, यानी कि 6 लोग जो हैं वो सर्कल में बैठे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसा भी क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट का है या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट का है, आप सबसे पहले सर्कल बना लीजिए, और जितने लोग की बात हो रही है उतनी मार्किंग कर लीजिए। जैसे 6 लोग की बात हो रही है तो 1 2 3 4 5 और 6 मार्किंग मैंने कर ली। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है अगला जो सेंटेंस है वो पढ़ते हैं, B इज़ बिटवीन F एंड C। तो अगर आपका F यहाँ पे होगा तो और C यहाँ पे होगा, तो जो B है वो आपका बीच में होगा। किस किस के बीच में कह रहा है, F और C के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला सेंटेंस है, A इज़ बिटवीन E एंड D। जो A है आपका, जो आपका A है वो E और D के बीच में। ठीक है, तो अभी ये वाला सेंटेंस मैं छोड़ देता हूँ और उसके जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है वो पढ़ता हूँ, F इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D। तो यानी कि अगर F जो है वो D के लेफ्ट में है तो D आपका 100% यहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है D ये सेंटर की तरफ देखेगा, तो D अगर सेंटर की तरफ देखता है तो लेफ्ट वाला F होगा, राइट वाला दाई की तरफ ये वाला नंबर होगा, तो लेफ्ट वाला F होगा। तो यही जो कह रहा है, F इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D। तो यानी कि जो F है वो D के लेफ्ट में बाईं ओर है। ठीक है, तो फिर हम ये वाला सेंटेंस जो है
ए इज़ बिटवीन ई एंड डी, इससे निकाल लेते हैं। तो जो ए है आपका यहाँ पे आएगा, ई आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि ई और डी के बीच में ए है, जैसा कि ये वाला सेंटेंस कह रहा है। तो जो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, हु इज़ बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में क्या है। तो ए और एफ के बीच में आपका क्या है, डी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो हमने दो क्लास जो है वो लीनियर अरेंजमेंट पर भी रख ली, दो क्लास जो है हमने सर्कुलर अरेंजमेंट पर भी कर ली। आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन मैंने कराए हैं अलग अलग लेवल के, वो सभी समझ में आया होगा। अब जो अगला क्लास होगा वो मैं मिक्स क्लास लूँगा, जिसमें मैं लीनियर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन कराऊँगा और एक सर्कुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन कराऊँगा। वो भी जो है इम्पोर्टेंट, पहले NTSC का आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो भी आप ध्यान से वो वाला वीडियो देख लीजिए।